कैसा आज का सेशन रहेगा? आज के एक तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम गुजरात, राजस्थान या जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरोमोर हमारा सेल होता है। तो बट डेफिनेटली जो आप लोग सारे फास्ट ट्रैक अचीवर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, बट जो आपकी जो टीम आने वाली, नई टीम आने वाली है, तो यही एक अच्छे परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम अच्छी नॉलेज अपनी टीम को हम प्रदान करें उस चीज पे। तो आज बेसिकली हम लोग तो ये सेशन थोड़ा एक वन वे रहेगा, इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्यू टू हम लोग ये ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। इसलिए जितना मेरे से हम लोग प्रोडक्ट्स हैं नेचुरोमोर के रिगार्डिंग, डाइटरी सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग एंड जो हमारे नए प्रोडक्ट्स जो हमने अभी लॉन्च किए हैं उनके बारे में आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, और क्या इनका सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, बाकी कंपनी से कैसे बेटर रहता है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग आज नेचुरोमोर के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय से ही इंसान की 3 जरूरतें अहम रही हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। बट इस जमाने में दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी जो जरूरतें हैं हम लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं। थोड़ा सा मटेरियलिज्म भी आ चुका है आज के जमाने में, जिसमें हम देख पाते हैं कि जो ये सारे मटेरियल्स हैं, हमको अपना कम्युनिकेशन के लिए हमको फोन चाहिए होता है, हमें लैपटॉप्स चाहिए होता है। हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, राजस्थान, गुजरात में, चंडीगढ़ में, स्टिल हम लोग एक दूसरे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, फिर हमें ट्रैवलिंग के लिए हम लोग बाइक्स एंड कार्स, हम एरोप्लेन तक चले गए, और बाकी ये सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें एक अच्छा खासा पैसा भी चाहिए होता है दोस्तों, जिसके लिए हम सभी मेहनत करते हैं। इनफैक्ट मेरा भी मानना है फ्रेंड कि अ बेटर प्रेशर इज नीडेड फॉर अ बेटर लाइफ। ओके, अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसा गोल नहीं रहेगा या जिसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, तो हम लोग भी अच्छे से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, बट कहीं ना कहीं जब हम यही इसी लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो इस हेक्टिक लाइफस्टाइल से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें काफी जॉब स्ट्रेस हमें फेस करना पड़ सकता है, इम्प्रॉपर डाइट, वाइटामिन एंड मिनरल्स का हमें फेस करना पड़ सकता है। अब क्या होता है, जैसे लैक ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल तो है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे अगर आपकी बॉडी में एक विटामिन का भी कमी हो जाता है दोस्तों, जैसे मान के चले अभी मैं ब्रेकफास्ट में ऑरेंज खा रहा था, तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी का कमी हो जाता है तो आपको स्कर्वी, ठीक है, पायरिया, या जो दांतों के गम्स होते हैं उसमें से खून का रिसाव, दुर्गंध आना, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आपको चेन से परेशान कर सकती हैं। ओके, और जैसे जो लोग जैसे ट्रैवल में रहते हैं हम लोग, और मेजोरिटी आप लोग भी, जो लोग बाहर जाते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, तो उन्हें बाहर के खाने पे भी डिपेंड होना पड़ता है काफी। जैसे जंक फूड हो गया डिफरेंट। ओके, तो सारा प्रिजर्वेटिव, अनसैचुरेटेड फैट भी हमारे ही बॉडी में जाता है, फिर जिससे हमको सिकनेस या डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ सकती हैं। और इन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेजरली रहता है ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट की समस्या। ये वो जो मोटापा होता है दोस्तों, अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का गढ़ रहता है। जैसे कि हाई बीपी भी हमें परेशान कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के रिगार्डिंग इश्यूज, टाइप 2 डायबिटीज। दोस्तों मैंने टाइप 2 डायबिटीज इसमें क्यों लिखा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ये एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। मतलब अगर हमको टाइप 2 डायबिटीज है तो हम अपनी लाइफस्टाइल या खान पान के तरीकों को ठीक करें तो हम इस बीमारी से खुद को निजात पा सकते हैं। फिर हमें बोन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन्स का वीकनिंग या ब्रिटल हो जाना, टूट जाना जरा सा झटका या एक्सीडेंट के थ्रू। ओके, फिर अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, गाउट, या जो लेडीज स्पेशली घर में काम करती हैं, हाउस वाइफ हैं या बंद ऑफिस में काम करती हैं, उनको अगर वो अपना बॉडी चेकअप कराते तो 110% उन्हें विटामिन D3 का उन्हें लैक होता है, मतलब कमी होती है उनकी बॉडी में, जिसके लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब आप खुद देखिए, आप 10 मिनट अगर आप खड़े हो जाएं तो आपकी एड़ियां दर्द करने लग जाती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। फिर कैंसर भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैल रहा है, डिप्रेशन भी। डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के कुछ 5 या 10 सालों को थोड़ा पीछे लेके जाइए तो आप देखेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस को मतलब लोग और पागलपनी समझते थे। कोई अगर इस डिप्रेशन या स्ट्रेस से अगर फेस कर रहा है तो उसको और परेशान करते थे, ये कैसा है, ये तो रोता रहता है, ये तो दुखी आत्मा, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते थे। बट आज के जमाने में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों
डिप्रेशन को एक कारगर बीमारी के रूप में उसको दर्जा दिया है, जिसका डॉक्टरी सलाह एंड दवाइयाँ मौजूद होती हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ सकती है। बट इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली बैलेंस डाइट के तहत। बैलेंस डाइट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ऑलमोस्ट सभी लोग आई थिंक गाड़ी चलाते होंगे, बाइक या कार चलाते होंगे। तो आप लोग गाड़ी या बाइक जो होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल से चल सकती है? क्या कभी नहीं चल सकती है। आप लोग उसमें इंजन ऑयल डालते हैं, ग्रीस या डिफरेंट और भी द्रव्य उसमें होते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है वो भी एक ऑर्गेनिक मशीन है। ओके, इसके लिए भी उसको फैट्स चाहिए होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, वाइटामिन मिनरल्स, ठीक है, डिफरेंट ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। बट जो एक खाना जो खाएंगे बैलेंस डाइट के तौर पे, आप क्या वो इतना शुद्ध रह गया है? तभी मैं तो मानता हूँ तभी आप सभी नेटसर्फ का जो ऑर्गेनिक इंडिया मिशन है उसको जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा आप अप्रिसिएशन के हकदार हैं। ओके, आप सभी नेटसर्फ में भी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो इतना जहर, केमिकल फर्टिलाइजर जो इतना हम लोग इसको डाल रहे हैं, हमारे किसान भाई जिनको भी नॉलेज नहीं है कि वो कितना नुकसान करेगा आगे चल के, इसलिए हम ये सारी चीजों को दूर करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम न्यूज में भी बहुत जगह पे हम सुनते हैं। मैं अभी साउथ गया था, मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, जैसे आंगनबाड़ी स्कूल होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बच्चों के, गाँव के और ये सब, मैंने उसमें देखा 71 बच्चों की डेथ हो गई केमिकल वाला खाना खाने से, आंगनबाड़ी। इनफैक्ट मैं पुणे जब जा रहा था तो मैंने न्यूज में पढ़ा, मैं शायद से उस जगह का नाम शायद गलत प्रोनाउंस कर पाऊँ, भावना करके कोई क्षेत्र था, वहां पे खुद 21 किसानों की मौत हो गई केमिकल वाला खाना खाने से। सोचिए, किसान खुद सेफ नहीं है आज की डेट में। इनफैक्ट जो पैदा हुआ बच्चा भी होता है उसमें भी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ट्रेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेस्ट फीड करता है, वो जो दूध पीता है अपनी माँ से, तो मदर भी जो खाना खाती है, जो सब्जियां खाती है, उसमें भी तो सारे फर्टिलाइजर केमिकल्स मिले ही होते हैं ना। वो ऑब्वियसली मतलब अल्टीमेटली वो दूध के थ्रू ट्रैवल करता है छोटे बच्चों पे। इसलिए आज की डेट में कोई भी सेफ नहीं है दोस्तों। अब क्या रहता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, बट हम क्या कर सकते थे? तो मेरे को तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं इस ऐसी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। आप सबके साथ काम करने का मौका मिलता है, और इस एक अच्छे मिशन को हमने जिंदा करके रखा हुआ, और ऐसा हम लोग देश की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। नेटसर्फ ने नेचुरमोर को इंट्रोड्यूस किया सोसाइटी में दोस्तों। ओके, नेचुरमोर बेसिकली इसका उत्पत्ति, इसका जन्म कहाँ से हुआ? ये आयुर्वेद से इसका शुरुआत हुआ, इसका जन्म हुआ। पर इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का एंशियंट प्राचीन साइंस है, विज्ञान है। इसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों, नाम से आपको अगर आप अंदाजा लगाएं, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इस पृथ्वी में वो जो भी चीजें अवेलेबल है उसको इंसान के सहूलियत के लिए हम उसे कैसे यूज करते हैं। ओके, मतलब जैसे आप ये कपड़ा पहनते हैं, ये पॉलिस्टर का बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बनता है, ठीक है। आप जो आपके अगर घरों में जो पेंट है वो सारे वो भी केमिकल है, ठीक है, चूना और डिफरेंट मटेरियल से उसको मिला के बनाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब इन्वायरमेंट में तो है, बट इंसान उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकता। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से उसको हम यूज में लाते हैं। तो आयुर्वेद का जो ये सारा साइंस था, उसके जो तरीके थे, हमारे साइंटिस्ट ने पूरा गहन अध्ययन किया, रिसर्च किया प्रॉपर, एंड उसको एक एक गजब के प्रोडक्ट्स में उसको तब्दील किया और हमारे लिए उसको तैयार किया। अब क्या रहता है दोस्तों, नेचुरमोर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आइसोलेट प्रोटीन, प्रीबायोटिक्स, ओमेगा 3 डीएचए, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इसमें हमने ऐड किया हुआ है। कैरोटीनॉइड हो गया, हर्बल एक्टिव्स, एलोवेरा, ब्रह्मी, शतावरी, अश्वगंधा, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें हमने इसमें ऐड की हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर आपको आवाज ना आए तो आप मेरे को इशारा कर सकते हैं, या चैट पे आप लिख सकते हैं कि आवाज नहीं आवा, तो मतलब मेरे को इतना गुजराती नहीं आता है, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी लिखेगा। तो नेचुरोमोर में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसमें आइसोलेट प्रोटीन को हमने ऐड किया दोस्तों। आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाके डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है? तो अब कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे यूरिक एसिड की, क्रेटिनिन की, जिसमें मतलब प्रोटीन का इनटेक को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब नहीं लेने को दिया जाता है, बोला जाता है, मना किया जाता है। बट
हमारा जो जो प्रोटीन रहता है ये इतना एब्जॉर्प्शन रेट इसका इतना अच्छा है, ओके, कि जब ये बॉडी में जाता है तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है एंड हमको प्रोटीन का भी नीड होता है बॉडी में, ओके, और डेली इनटेक के लिए या डेली एनर्जी के लिए, एसेंशियलिटी के लिए। इसलिए हमको जो दाल एंड चिकन या फिश के थ्रू जो भी अगर वो प्रोटीन लेते हैं, ओके, उसकी जगह नेचुरामोर भी ले लेते हैं अगर उस कंडीशंस में बीमारी में, तो भी ये परफेक्टली स्ट्रेट अवे हमारा हेल्प करेगा हमारा नेचुरामोर, ओके। फिर इसमें हमने मैल्टोडेक्स्ट्रिन हमने ऐड किया हुआ है। अभी क्या होता है मार्केट में जो कुछ आप प्रोडक्ट्स देखेंगे दोस्तों, उसमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज वो लोग ऐड कर देते हैं, ओके। अब ग्लूकोज को ऐड करने से क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट है वो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दे सकते हैं, ओके, बट हम अपना जो नेचुरल है वो डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैल्टोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। फिर हमने इसमें एलोवेरा हमने ऐड किया है। एलोवेरा दोस्तों अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट उठाओ एलोवेरा का, आपको जेल या लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट इट्स रियली स्ट्रेंज एंड ये बहुत अच्छी बात है कि नेटसप ने एलोवेरा की गुणवत्ता को समझा है, क्योंकि वो अपने आप में 100 से ज्यादा बेनिफिट रखता है एलोवेरा, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, सब चीजों के लिए। तो एलोवेरा को पाउडर्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने वाली ये पहली कंपनी थी दोस्तों। उसके बाद ओमेगा 3 डीएचए की बात करें, इनफैक्ट मैंने भी वर्ल्ड के जितने ओमेगा 3 के प्रोडक्ट्स देखे हैं दोस्तों, उसमें आपको ये एनिमल प्रोटीन या फिश ऑयल से इसमें एक्सट्रैक्ट करता है, बट हमारा जो ओमेगा 3 डीएचए है वो प्लांट प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीजों से इसको निकाला गया है। और ओमेगा 3 डीएचए आपको भी पता है कि हेल्थ, जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो ब्लड वेसल्स के लिए, पंपिंग कैपेसिटी को लेके, ओके, कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए। इनफैक्ट जो बच्चे जब पैदा होते हैं जिनमें मेल न्यूट्रिशन्ड है, मतलब उनका आहार का कमी रहता है, उन सब चीजों में ओमेगा 3 डीएचए का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स का भी महत्व, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल देके वाइटामिन सी का। अभी बहुत से भी वाइटामिन होते हैं, जैसे जिन लोगों में स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की मतलब पाई जाती है सिम्टम्स, उन सभी में एक वाइटामिन जो होता है उसकी कमी देखी गई है, वो है वाइटामिन बी6, बी12, ओके। ऐसे ही सभी वाइटामिन हैं, तो उन सबका अपना अपना मतलब रोल होता है और हर एक वाइटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरत होता है दोस्तों, ओके। अब जैसे हम इंडिविजुअल हम नेचुरामोर की बात करते हैं, जैसे हमारा नेचुरामोर प्लस हो गया, इसमें जैसे हमने एक्स्ट्रा में हमने अश्वगंधा को ऐड किया हुआ है। अश्वगंधा क्या करता है, ये आप लोगों में अच्छी नींद को प्रमोट करता है ये, ओके, और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है ये। उसके बाद जैसे कोलेस्ट्रॉम है, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, इसे खीस कहते हैं हम हमारे इधर नॉर्थ में। जो गाय भैंस का जो फर्स्ट मिल्क होता है, पहला दूध जो होता है, इसको काऊ के मिल्क से हमने तैयार किया है कोलेस्ट्रॉम, और ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। आज का जो दौर है, जो पेंडेमिक हम लोग फेस कर रहे हैं कोविड-19 का इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, हम इसमें क्या देखते हैं, जितने भी पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई वो या तो बूढ़े थे या जो भी जवान जो हुए या बच्चे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा डाउन था। इसीलिए जो आने वाला जो दौर रहेगा, चाहे गांव वाला हो चाहे शहर वाला हो, अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है, ओके। और इसीलिए ये प्रीबायोटिक्स के रिगार्डिंग जो कंडीशन, प्रोबायोटिक जो होती है, ये भी बहुत एसेंशियल होता है। ये वो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि डाइजेशन को प्रोलिफरेट करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन का एटमॉस्फेयर अच्छा रखता है। इससे क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जैसे प्रोबायोटिक्स होता है, आपने याकुल्ट सुना होगा जो मार्केट में जिसका एडवर्टाइजमेंट आता है। याकुल्ट क्या होता है, वही गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके इसको बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। वही प्रोबायोटिक्स क्या होता है, इन्हीं प्रीबायोटिक्स का खाना होता है दोस्तों। फिर कैरोटीनॉइड होता है, ये कैरोटीनॉइड क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जाता है तो विटामिन ए में ये तब्दील होता है, जेंथनिन, लुटिन इसमें, और ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर हम जैसे बात करें नेचुरल वुमेन की, हम बात करें, ओके। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो एक वुमेन होती है वो उसका बॉडी एकदम डिफरेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ में वुमेन को ही एक पोटेंशियल है जन्म देने में, फाइन। अब क्या होता है, इसलिए उसकी बॉडी को बचपन से ही हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए उसको अच्छा खाना चाहिए होता है। अब क्या होता है, वुमेन्स, मेजॉरिटी वुमेन्स इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखती हैं, या इनफैक्ट हम लोग खुद ध्यान नहीं रख पाते हैं। अब क्या रहता है इसमें, जब वो 28 या 30 की एज में पहुंचती हैं,
तब उनको पता चलता है कि उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स है थायराइड के रिगार्डिंग। ओके, फिर पीसीओडी, पीसीओडी क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, जिसमें उनकी ओवरीज में सिस्ट बन जाता है। और उसके बाद क्या रहता है, जब कंसीव करने वाली होती हैं तब वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ जाती है। इसलिए इन सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें प्रोजेस्टेरोन को ऐड किया, जो कि ओट्स से, अगेन प्लांट प्रोडक्ट से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। फिर हमने इसमें शतावरी ऐड किया। शतावरी आपके ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल रहता है। ओके, हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, लिवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है ये। और वुमेन्स की हेल्थ के जो नेल्स, स्किन या हेयर की रिगार्डिंग जितनी हेल्थ होती है उसके लिए हमने आयरन, फॉलिक एसिड एंड बायोटीन को हमने ऐड किया। ओके, और जो लाइकोपीन, जो आप इसमें कंपोनेंट देख रहे हैं दोस्तों, लाइकोपीन क्या होता है? ये वुमेन्स के जितने भी एब्डोमिनल पेन या मंथली इरेगुलरिटीज होती हैं बॉडी में, इनफैक्ट लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम्स को भी 110% तरीके से इसको ये दूर करता है लाइकोपीन। ओके, इसलिए हमारे नेचुरमोर में नेचुरल वुमेन सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा रहता है। अब हम जैसे बात करते हैं नेचुरमोर किड्स की। अब मार्केट में अभी अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं एक एज अ पेरेंट हूँ, ओके, तो मैं अपने बच्चे को नेचुरमोर किड्स क्यों दूं, जबकि सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहा है कि बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, या कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ जाती है, बॉर्नवीटा से दिमाग की ताकत बढ़ जाती है। तो क्या हमें उन सभी पेरेंट्स को बताना चाहिए कि क्या जो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने बच्चों को, कॉम्प्लान या बॉर्नविटा, हाइट बढ़ाने के लिए, ब्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए, क्या उनमें ये सारे तथ्य मौजूद भी हैं? अगर आप अभी बॉर्नविटा का अगर गूगल पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट सर्च करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? उस पर सिर्फ और सिर्फ शुगर, कैरमेल एंड माल्टेज, ये मतलब फ्लेवर शक्कर हम लोग बेच रहे हैं बच्चों को। ओके, बट जबकि हमारा नेचुरल किड्स क्या करता है, इसमें हमने ब्रह्मी ऐड किया हुआ है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं आज के जमाने में हमसे ज्यादा स्ट्रेस है। स्कूल पे जाते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाना होता है, उसका अलग स्ट्रेस रहता है। फिर स्पोर्ट्स, जो पेरेंट्स कहते हैं कि आप खेल कूद में अच्छा परफॉर्म करो। फिर पीयर प्रेशर, मतलब दोस्तों में अच्छे से आप परफॉर्म करो। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों उनको और स्ट्रेस देती है। ठीक है, और स्कूल जाते हुए जो इतना बड़ा बड़ा वो बोझ लेके जाते हैं किताबों का, उनकी जरा सी बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, ठीक है, उस पर भी इतना ज्यादा जो स्ट्रेस लेके जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, उनका बॉडी या ब्रेन भी एक इट्स एन मशीन, ऑर्गेनिक मशीन। उसको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो अगेन उनका भी मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़े होंगे वो, ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मी हमने इसमें ऐड करके दिया, जो कि ब्रेन फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा, जो कि स्ट्रेस, अच्छी नींद के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बहुत इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि आप जितना मना करते हैं दोस्तों, आपके बच्चे कोल्ड ड्रिंक या बाहर का चीज, पैटी, बर्गर, ये सब चीजें खाएंगे ही खाएंगे। ओके, तो लग जाएगा, जो बहुत ज्यादा होता है वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। बट अगर यही आदत उनको रहती है तो आगे चल के उनको भी डायबिटीज या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप तो कुछ देखेंगे, कुछ बच्चों को बचपन से ही मतलब उनको ओवरवेट हो जाते हैं या मतलब हार्मोनल इश्यूज होने लग जाते हैं, क्योंकि यही आदतों के कारण रहता है। तो इसलिए हमारा नेचुरल किड्स एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्पिटिटर है इन सभी कंपटीशन। तो क्या, कंपटीशन तो उनसे करना चाहिए जो कि अच्छा है। ओके, हमें फेक चीज से तो हमें नेचुरल किड्स को ही हमें डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए उन सारे फेक सप्लीमेंट्स के थ्रू। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचुरल मेंस में हमने काफी सारी चीजें ऐड नहीं की गई हैं। ओके, अभी नेचुरल मेंस में हमने काफी सारी चीजें ऐड क्यों नहीं की गई हैं, इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा। कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा क्या कुछ मर्द जाति से कुछ पार्शियलिटी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में भी अस्मिता को ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, नेट सर्फ एवरीडे, बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ओके, इट्स अ जोक अपार्ट। ये इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन कौन कंज्यूम कर सकता है दोस्तों नेचुरल को? एवरीबडी, बच्चा, बूढ़ा, ठीक है, कोई बिजनेस वुमन है, एथलीट है, एनीवन इसको कंज्यूम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे सर्टिफिकेशन को आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, माइक्रोबियल, हैवी मेटल्स के हमारे पास सर्टिफिकेशन है। तो याद होगा दोस्तों 2013 में, आई थिंक 2013 प्रोबेबली, नेस्ले कंपनी
को अपना मैगी उसका बैन हो गया था। मैगी क्यों? क्योंकि उसके मैगी में हैवी मेटल्स के कंटेंट पाए गए थे, लेड हो गए और डिफरेंट फर्टिलाइजर। वो वैसे उन्होंने नहीं डाले थे, वो जो भी फसलों से अपना मैगी तैयार करते थे उसके थ्रू उसमें आया था। ठीक है। अब क्या रहता है दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी ने भी इट्स एसेंशियल सर्टिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारी कंपनी 2001 से ही ऐसे सर्टिफिकेट्स पे ध्यान देती आ रही है। फिर पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव, टॉक्सिसिटी, स्टेरॉइड्स, एफ्लाटॉक्सिन, इस सब चीजों पे कंपनी के पास सर्टिफिकेशन पे ध्यान दिया। फिर एफएसएसएआई, जीएमपी, एचएससीसीपी, एफएसएससी, हलाल इंडिया, ये सारी ऑडिटिंग मेन बॉडी जितनी है, इन सबके सर्टिफिकेशन हमारे पास है। बीइंग एन ऑडिटर मेरे को भी पता है कि इनकी क्या वैल्यू रहती है। ओके, इसीलिए इन्हीं ऑडिटिंग बॉडीज की बदौलत आज हमारा नेचुरम और जो ग्लोबल हो गया है। अमेरिका और मलेशियन मार्केट्स में भी वो जा चुका है इंडिया से उठ के। ओके, तो यही इंपॉर्टेंस होती है इन सारे बॉडी की ऑडिटिंग। अब हम बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के दोस्तों। ओके, मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स डेटॉक्स से चालू करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अपना सारा जो भी प्रोडक्ट रहता है हम लोग डेफिनेटली डेटॉक्स से ही स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एक हफ्ता डेटॉक्स स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद ही कोई डाइटरी सप्लीमेंट स्टार्ट कराते हैं। अब ऐसा जो प्रैक्टिस है वो आया कहाँ से, क्यों डेटॉक्स जरूरी क्यों होता है दोस्तों? आप देखेंगे चाहे जो लोग स्मोक करते हैं, या प्रिजर्वेटिव वाला खाना हो गया, जंक फूड हो गया, या एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी हो, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो हमारे गले में या चेस्ट में ऐसा कोई कैविटी नहीं है जिससे हम पोल्यूशन तो इनहेल करते हैं और यहाँ से निकल जाता है, ऐसा नहीं है। वो सारा हैवी केमिकल वाला पोल्यूशन भी हमारे ही बॉडी में जाके कंज्यूम हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ओके, अब इसीलिए डेटॉक्स जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हम आपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने किसी के घर पे अगर किसी को सर दर्द हुआ, इसने दवाई ली, ओके, चाहे डिस्प्रिन, इबुप्रोफेन या वट एवर जो भी उसने दवाई ली, आप देखोगे किसी को बहुत ही जल्दी असर कर जाता है, किसी को थोड़ी देर में असर करता होगा, या किसी को बहुत ही ज्यादा देर में असर करता होगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ? टॉक्सिसिटी लेवल के कारण। अब अगर बॉडी में टॉक्सिन्स हम सारे रिलीज कर देंगे तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हाई हो जाएगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ओके, हमारी बॉडी का वेट मैनेजमेंट जो सिस्टम रहता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फैट को डिसॉल्व करने की ताकत हमारे में बहुत अच्छी आ जाएगी, एंड डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती है बॉडी की वो भी बहुत अच्छे से हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए डिटॉक्स बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है दोस्तों। इसमें इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं आम जिंदगी में, इससे आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों में सिम्टम्स होता है उनमें टॉक्सिसिटी का लेवल हाई रहता है। जैसे शुगर का क्रेविंग, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा शुगर का क्रेव रहता है, मतलब उन्हें चीनी चाहिए होता है, मिठाई चाहिए होता है, चॉकलेट्स। लो और इनकंसिस्टेंट एनर्जी, मतलब कुछ कंडीशन में क्या होता है, आप बहुत ही ज्यादा लो फील करते हैं, मतलब आप बहुत डल फील कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशन में एकदम से आप में एनर्जी आ जाती है, तो ये इनकंसिस्टेंट एनर्जी होती है। फिर ब्लॉटिंग और गैस, आप देखें कुछ लोग होते तो पतले हैं बट उनका पेट बहुत ज्यादा फूला होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉटिंग फ्रेंड्स, गैस की वजह से या डिफरेंट फैट डिपोजिशन की वजह से। फिर कैफीन एडिक्शन, चाय एंड कॉफी का बहुत ही ज्यादा उनको एडिक्शन होता है। फिर बिंज ईटिंग और ड्रिंकिंग, कि कभी कभार उन्होंने मन किया खा लिया, कभी स्किप कर दिया खाना, मतलब लंच के टाइम पे तो मन किया तो खा लिया वरना नहीं खाया, ऐसे फूड जो साइकिल्स होता है उनका, फूड हैबिट जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। फिर मूड स्विंग्स, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फिर ब्रेन फॉग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है दोस्तों, आपके साथ भी पक्का हुआ होगा कि कभी कभार जैसे आपने टीवी देख रहे होते हो तो टीवी स्टार्ट आपने किया बट फिर 2 मिनट बाद आप अपना रिमोट ढूंढने लग जाते हो कि कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया। या जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हो, ठीक है, आप देखेंगे इसमें कि आप गाड़ी या स्कूटर की चाबी आपकी आपने आपने उठाई थी, फिर से आपने कहीं रख दिया, आप भूल जाते हो। तो ये ब्रेन फॉग कंडीशन होती है कि ब्रेन टेम्पोरली मतलब उसे शट डाउन कर देता है जब इतना सारा डेटा हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ओके, फ्लूइड रिटेंशन, माइग्रेन्स, माइग्रेन्स भी होते हैं, मतलब आपके माथे के या शरीर आपके हेड के किसी भी हिस्से में टेम्पररी यहाँ पे आपको पेन होने लग जाता है इस चीजों में, तो ये दैट इज माइग्रेन। और उसके ट्रिगर बहुत सारे हो सकते हैं कि किसी को ज्यादा शोर से या एसी से या गर्मी से, बहुत सारी चीजों से ये ट्रिगर हो सकता है माइग्रेन। ओके, अब इसके क्या सिम्टम्स रह सकते हैं? बैड ब्रीथ, मतलब मुंह से दुर्गंध आना, कॉन्स्टिपेशन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम, वेट गेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम,
एक्ने, स्किन का खराब होना, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जो कि बॉडी में टॉक्सिन्स की वजह से हमको फेस करना पड़ सकता है। क्या रहता है इसमें कि जो हमारा डिटॉक्स है ये काम कैसे करते हैं, इसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मैंने आपके लिए रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बुक में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे, बट अगर कुछ कंडीशन में अगर आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं भी याद होते हैं दोस्तों, तो एक काम क्या करते हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए ताकि आपको लोगों से बात करने में आसानी रहे। अगर कोई पर्सन है आपके सामने आया कि उसको हाइपर एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के रिगार्डिंग इशू है, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारी जो चीजें रहती हैं हमारा डिटॉक्स दूर कर देता है, एंड आप उसको सेल कर सकते हैं इसलिए। जैसे इसमें शंखवटी हमने ऐड किया है, जो कि एक स्टिमुलेंट होता है, कार्मेटिव, एंटासिड, एंटीसेप्टिक होता है ये, ओके। और पेट में होने वाले छालों के रिगार्डिंग हाइपर एसिडिटी को दूर करता है। अब जब इतना एसिडिटी है, गर्मी है बॉडी में, तो कूलेंट भी चाहिए होता है, तो वैसे हमारा मुक्त भस्म इसको दूर करता है, ये एज अ कूलेंट। फिर इसमें काम दूध होता है, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसे रिगार्डिंग इश्यूज को दूर करता है। फिर इसमें शुभ सेकर होता है, जो कि डिस्पेप्सिया है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है दोस्तों, जो कि जब अगर वो अच्छे से रिलीज नहीं होता है तो वो इनडाइजेशन को इंक्रीज करता है, मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसी कंडीशन को डिस्पेप्सिया कहते हैं। फिर गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल कॉलिक, डायरिया, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर हिंग वस्तक चूर्ण, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन सबको दूर करता है। मेलोटस फिनिप्लेंसिस, अब जो लोग जिनको दवाइयों का नॉलेज है, जिनका कुछ केमिस्ट शॉप होगा, उनको नॉलेज होगा इसका, कि जिनको 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको डॉक्टर्स या जो क्लिनिक वाले होते हैं एक हैवी केमिकल वाला लैक्सेटिव देते हैं। तो हमको वो सब जहर पीने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा डिटॉक्स में नेचुरल लैक्सेटिव होता है, जो कि बोवल के मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है, ओके। अब हम दूसरे अपने डाइटरी सप्लीमेंट पे जाते हैं, जो कि हमारा है जॉइंट केयर। जॉइंट केयर फ्रेंड्स क्या रहता है, हमारे बोन्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे अर्थराइटिस की हम बात करते हैं, अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा जिसका कान एंड नाक जिस कंपोनेंट से बना होता है, ओके, उसे कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज हमारे घुटनों के बीच में, या जॉइंट्स, या मतलब है ना, एंकल्स, रिस्ट के बीच में होता है। जब यही कार्टिलेज जब घिसने लग जाता है तो हमको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, आम भाषा में उसे ग्रीस भी कह देते हैं, ओके। जब वो ग्रीस खत्म होने लग जाता है तो हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है दोस्तों, आपके जो रीढ़ की हड्डी में गैप आने लग जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। गाउट क्या होता है, आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लग जाते हैं, तो उससे हमको दर्द बहुत फेस करना पड़ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज रहते हैं इन सब चीजों को लेके, ठीक है, बोन्स के रिगार्डिंग। ऐसे होते हैं इम्प्रॉपर डाइट के कारण, लैक ऑफ विटामिन डी, डीएचए, सनलाइट, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर पोस्चर, स्ट्रेस, एक्सेसिव यूज ऑफ हैवी बाइक्स, ठीक है। ये सब कॉमन कॉजेज हैं दोस्तों, जिसके कारण हमको रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है, एक्सीडेंट, ओल्ड एज, ये भी सब चीजें हैं। अब ये जब प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं, तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम मेडिसिन भी लेते हैं या हम सर्जरी भी कराते हैं, तो हमारे लिवर, ब्रीदिंग इश्यूज एंड किडनीज को हमको फेस करना पड़ता है उसके कारण, ठीक है। अब हमारा जॉइंट पेन, हम जॉइंट केयर इसको कैसे दूर करता है सारी प्रॉब्लम्स को, इसमें शलाकी होता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कार्टिलेज या सिनोवियल फ्लूइड को, मतलब ये अच्छे से रिस्टोर करता है। इसमें रसना होता है, रसना मतलब दोस्तों ये वो वाला रसना नहीं है जो बच्चे पीते थे। रसना एक औषधि होता है, जो कि पेन को किल करता है, जो भी काट हमको प्रॉब्लम्स हो रही है बोन्स की, उससे होने वाले पेन्स को ये दूर करता है, ओके। फिर इसमें हड्जोड होता है, जो कि बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ओके। फिर इसमें गूगल होता है, जो कि एंटी अर्थराइटिक एजेंट होता है, ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको रिवर्स कर देता है। फिर अश्वगंधा होता है, ये बॉडी में एक ऐसा इन्वायरमेंट को ये बनाता है जिससे हम सारी अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ओके। तो ये ऐसे हमारा जॉइंट केयर हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है जॉइंट की। अब क्या रहता है इसमें, डायबिटीज की हम बात करें, जैसे मैं जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि किसी को भी जैसे डायबिटीज है, अगर वो दवाइयाँ लेता है अपना मेटमॉर्फिन, ग्लाइकोमेट,
ओके, या हार्ट में रिगार्डिंग कोई भी दवाई ले रहे हैं, कभी भी उन दवाइयों को आप बंद मत करवाइएगा दोस्तों। ओके, जो भी दवाई ले रहे हैं उनको दवाई लेने दें, एंड हम उनके साथ साथ हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स को चलने दीजिए। तो क्या होगा, आगे चल के इनकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, बंद हो जाएगा, और हमारा डाइटरी सप्लीमेंट चलता रहेगा। 100% वो अपनी प्रॉब्लम से निजात उनको मिलेगा। ओके, अब डायबिटीज भी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी रही है। हम अगर आज के डेटा की बात करें तो 6.70 करोड़ लोग डायबिटिक हैं आज के डेट में, हर साल हमको डेटा मिलता है। और बॉर्डर लाइन डायबिटीज मतलब एक टेस्ट होता है HbA1c लेवल, जिसमें 5.6 से 6.2 के लेवल पे अगर रहते हैं तो उसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 3.7 करोड़ लोगों को हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे लोग मतलब इंक्लूड होते हैं हर साल। और 2030 तक अगर लोगों ने अपना ध्यान नहीं दिया तो यही रेट 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ओके, और 10 लाख लोगों का डेथ डायबिटीज या उससे होने वाले नर्व डैमेज, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर या डायबिटिक फुट जितनी जो प्रॉब्लम है उनसे उनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डायबिटीज में ये होता कैसे है, ये इसका कॉज क्या है? ऑब्वियसली जेनेटिक, हेरिडिटरी, जंक फूड, सेडेंटरी, अल्कोहल। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको डायबिटीज होता है, वो लोग चीनी नहीं लेते हैं या मतलब अच्छा दवाई प्रॉपर ले रहे हैं, बट जब भी उनको टाइम मिलता है अल्कोहल उनको जरूर पसंद आता है, अल्कोहल जरूर लेते हैं। तो उन ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जहर का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप जितना मर्जी परहेज कर लो या सारी चीजें, जब आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल किसका बनता है? ये गन्ने का बनता है, मोलासेस का बनता है। इट्स अ प्योर शुगर। ठीक है, तो जब ये बॉडी में आपका जब जाता है तो अगेन प्योर शुगर जा रहा है, तो ये नुकसान आपको करेगा ही करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है कि मैं आपको कुछ एक डायग्राम के तौर पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं देख रहा था हमारे विशाल सर के सेशन में कुछ लोग ड्राइंग कर रहे थे, तो उनके जैसा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है मेरी, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स ये एक पेपर आपको दिख रहा है, आप मेरे को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे ये आपका ब्लड वेसल है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एक ब्लड वेसल है और इसमें आपका बहता है खून। ये मैं इसको डॉट डॉट में बना देता हूं इसमें आपका बहता है खून। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका हो गया पैनक्रियास। ओके, अब हमारे ब्लड वेसल्स के पास होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर वाई शेप्ड में। अब क्या होता है हमारे, और शुगर कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं हमारे, इसको मैं बड़े बड़े राउंड्स के तौर पे बना देता हूँ शुगर के जो कंपोनेंट है। ठीक है, होप आपको सबको दिख रहा होगा, इतना सुंदर ड्राइंग नहीं है इसका, आप फोटो मत खींचेगा फिर बोलेंगे वो मैनेजर खराब ड्राइंग बनाता है। ओके, तो अब क्या रहता है इसमें, देखिए जो ये जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स रहते हैं शुगर के जब आ जाते हैं तो हमारा पैनक्रियास क्या करता है, वो इंसुलिन को भेजता है। ये ट्रायंगल के फॉर्म पे मैं बना रहा हूँ इंसुलिन आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो जब ये ऐसे ट्रायंगल्स इंसुलिन के तौर पे जब ब्लड वेसल्स पे जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा शुगर के साथ ये चिपक जाते हैं ये। ठीक है, और एक्स्ट्रा शुगर के बाद चिपकने के बाद जो हमारा इंसुलिन रिसेप्टर होता है ये इसको कैच कर लेता है। ओके, अब इन कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमारा पैनक्रियास इंसुलिन क्रिएट करना बंद कर देता है, ठीक है, तो वो हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज। और जब हमारा इंसुलिन रिसेप्टर हमारा इंसुलिन जो शुगर को कैच करना जब बंद कर देता है तो हमको हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज फ्रेंड्स। ओके, ये मान के आप सिंपली आप ये मान के चलो, इसमें क्या रहता है, जब सेल्स हमारे प्रॉपर शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो जो सारा शुगर हमारी बॉडी में फ्लोट करता रहता है। ओके, इसीलिए हमको टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और टाइप 2 डायबिटीज दोस्तों, ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हो तो आपको टाइप 2 डायबिटीज से भी आप निजात अपने आप को आराम से आप पा सकते हो। ओके, इसलिए इसे लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। अब क्या रहता है दोस्तों इसमें, ये काम कैसे करता है हमारा लाइफस्टाइल प्लस, इसमें ममिजा होता है जो कि आइलेट न्यूजेनेसिस प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करता है, जो कि पैनक्रेटिक सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। फिर इसमें करेला है, अगेन ये करेला वो सब्जी वाला करेला नहीं है, ये एक औषधि है जो कि नेचुरल इंसुलिन को बूस्ट करता है हमारी बॉडी में। ओके,
फिर इसमें गार्सिनिया है दोस्तों, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है, मतलब आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर जब मौजूद हो जाता है तो ये इसको मेंटेन करता है। इसमें गुरमर है जो कि एक्स्ट्रा शुगर को डिस्ट्रॉय करता है ये बॉडी से। फिर मेथी है। मेथी क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देखोगे तो उसको ना बहुत आदत हो जाता है कि उसको कुछ ना कुछ खाने का, हर आधे घंटे में 15 मिनट में वो फ्रिज की तरफ या किचन की तरफ भागता है कि कुछ निकाल के खाए वो उसमें से सारी चीजों को लेके, ठीक है। तो इसलिए जो मेथी होता है वो एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है, वो भूख जो रेगुलर भूख लगती है उसको सप्रेस कर देता है ये, ठीक है। जो हमारा न्यूट्री हर्ट है, अगेन इफेक्टिव, बहुत ही एक जरूरी डाइटरी सप्लीमेंट है ये। अभी क्या रहता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एज 28 है। मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे से 2 साल छोटा था, 26 ईयर्स का। उसकी नई नई शादी हुई थी, इनफैक्ट कुछ 4 6 7 महीने हुए होंगे मुश्किल से, एंड उसकी हार्ट फेलियर से उसकी डेथ हो गई फ्रेंड्स। हमारे लिए शॉकिंग सबसे ज्यादा ये था क्योंकि ना तो वो अल्कोहल कंज्यूम करता था, ना ही वो स्मोक करता था, ओके। इनफैक्ट वो रोज पूजा पाठ करता था वो, और मतलब अच्छा जीवन वो जी रहा था, बट स्टिल फ्रेंड्स उसकी हार्ट फेलियर के कारण उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए, ठीक है। इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा वेट हमारा बढ़ जाए, हम थोड़े से मोटे होने लग जाएं, तो हम लोग कुछ ना कुछ करके उसे कम करने की कोशिश करते हैं। हमारी बोन्स कमजोर होने लगती है तो हम लोग कुछ जॉइंट्स के रिगार्डिंग कुछ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, दवाई लेते हैं, बट हम लोग हार्ट पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते। वो बेचारा हार्ट हमारा डेली, हम लोग सो भी जाते हैं तब भी वो काम करता है, पंप करता है वो, एंड हमेशा 1 सेकंड भी वो रेस्ट नहीं लेता है। उसकी हेल्थ पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो क्या रहता है कि जब हार्ट के रिगार्डिंग हमको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी हमको पड़ जाती है, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक रिगार्डिंग, ओके। अब इसके भी बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों को दिखते हैं, 12 करोड़ हाइपरटेंशन के हर साल, 5 करोड़ कोरोनरी आर्टरी हार्ट अटैक के, 12 करोड़ लोग। और अगेन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि 2030 तक अगर ये ऐसी रेट चलता रहा तो 2 करोड़ 30 लाख लोग हर साल हार्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम से उनकी डेथ होगी। ये सब मैं आपको समझा, जैसे कोलेस्ट्रॉल रिगार्डिंग, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीजेस, कार्डियक अरेस्ट। अब ये सब भी क्यों होता है कि इम्प्रॉपर डाइट, कोलेस्ट्रॉल के कारण, स्मोकिंग, अल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेना, ओल्ड एज, हेरिडिटरी स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारे कॉमन कॉजेज हैं दोस्तों जिसके कारण हमको फेस करना पड़ता है हार्ट रिगार्डिंग इश्यूज। अब सिम्टम्स भी इसके वैसे रहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, पैल्पिटेशन, हेडेक या चेस्ट पेन, टायर्ड, फटीग। अब आप खुद सोचिए, आप मेजोरिटी मैं देख पा रहा हूँ उम्र में लोग बड़े हैं, 35 40 या उससे उम्र ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, आप खुद पूछिए अपने आप से कि आप लास्ट टाइम 500 मीटर का रेस आपने कब किया, या कब आप फटाफट 3 4 माले का बिल्डिंग चढ़ के, आप 3 4 क्या छोड़ो, 2 माले का बिल्डिंग चढ़ के आप ऊपर नीचे आपने किया, और आप कुछ भी एकदम खुद को फ्रेश फील कर रहे हो। अगर आपने ये कर भी लिया, अब बहुत जोर से हाफने लग जाओगे, आपका दिल का धड़कन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। टायर्डनेस, फटीग आपको फेस करना पड़ जाएगा, चेस्ट में पेन भी हो सकता है कुछ केसेस में तो, ओके, एंड डेफिनेटली हेडेक भी हो सकता है। तो हमारा, हमको पता है कि हमारा खुद जो हमारी बॉडी है ये वीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो हमारा न्यूट्रिशन रह गया है हमारे लाइफ में, हमने खुद उसका लेवल कम किया है। कैसे? आप लोग खुद कहते होंगे हमारे बाप दादा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो भी थे, ठीक है, वो 100 साल तक या बहुत अच्छी एज तक जिए, 80 प्लस, 90, 100, और उनको अच्छा कोई बीमारी नहीं था, वो बहुत अच्छे से वो लोग अपना जीवन स्पेंड करते थे। और हमारे केसेस में आप कहते हो कि आपको भरोसा नहीं है कि आप 50 60 70 तक भी आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद एग्जाम्पल लो आटे का, जो हम लोग आटा खाते हैं आज की डेट में, हमने आटे का न्यूट्रिशन लेवल खुद कम कर दिया। हम लोग इतना महीन पिसा हुआ आटा हम लोग खाते हैं। पहले के टाइम पे मोटा अनाज होता था उसमें, और हमारा, हम लोग जो आज के टाइम मोटा अनाज किसको, हम लोग गाय भैंस को डाल देते हैं, उसे ब्रैन कहते हैं, चोखर कहते हैं दोस्तों, ओके। जिसको पीसते टाइम आप उसे गाय भैंसों को डाल देते हो। तो ये हमको प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं न्यूट्रिशन की कमी के कारण। इसलिए हम लोग जो हमारे जो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स, आप नाम से ही सोचो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं ये, ओके, कोई दवाई नहीं है, मतलब ये आपके खाने का ही पार्ट है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टच विद गॉड ग्रेस, बट स्टिल मैं जॉइंट केयर खाता हूँ आज की डेट में। पिछले महीने मैं लाइफस्टाइल प्लस खा रहा था,
ओके, ऐसा नहीं कि मेरे को डायबिटीज है कुछ, मैं अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान देता हूँ। आप में से मेजोरिटी लोग नेचुरम और सब डेली इंटेक आप करते होगे। ओके, मेरे को आज की डेट में मैं अगर ध्यान रखूंगा तो आगे चल के जो मेरा ओल्ड एज होगा उसमें मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, तो यही होता है कि हम इसे अपनी डाइट में उन सारे सप्लीमेंट्स को इंक्लूड करें, ये हमारे खाने का ही पार्ट है। अब अगर ये हार्ट में अगर हमको दवाइयाँ या जो भी सर्जरी रिगार्डिंग हम चीजें हम फेस करते हैं, तो हमको लिवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या किडनी पे हमको ये इश्यूज हो सकते हैं। और ये कैसे दूर करता है, इसमें हाथरॉन बेरी है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है, स्ट्रेंथ देता है। इसमें ग्रेप सीड्स हैं जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को करता है। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स या जो हमारे नेटसप में काम करते हैं, मैंने सुना है हम तो रोज वाइन पीते हैं, इससे हमको दिल का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कमाल है, क्यों? क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स होते हैं दिल की बीमारी के लिए अच्छा, ऐसा वो लोग कहते हैं। बट ये भी सब थोड़ा बहाना होता है, ठीक है। अगर आप वाइन की जगह नॉर्मल अंगूर भी खा रहे हो तो जो ग्रेप सीड होता है वो भी आपको वही असर करेंगे जो आपको वाइन करेगा, ठीक है। अब इसमें गूगल होता है जो कि हार्ट मसल्स, हार्ट फंक्शन को जो प्रॉपर रखते हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं। सेलेनियम होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल रहता है। अर्जुन होता है जो कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है। ओके, ऐसे हमारा न्यूट्री हर्ट हमको हेल्प करता है हमारे अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने में। फिर हम बात करते हैं जैसे लिवर की। दोस्तों, आपने छिपकली देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी होगी। छिपकली को अगर आप पूंछ काट दो या हाथ काट देते हो, ठीक है, क्या होता है, वो दोबारा से उग जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इंसान का हाथ काट दो तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उसको रीजेनरेशन का उसको वरदान नहीं मिला है भगवान की तरफ से। बट इस इवोल्यूशन में जब इंसान जब बन रहा था तो लिवर जो एक हमारा ऑर्गन है उसको रीजेनरेशन की कैपेसिटी उसमें है। अगर आप उसे आधा भी काट देते हो तो वो खुद को रीजेनरेट कर पाता है, ठीक है, वो फुल्ली फंक्शनली वो काम कर पाता है। बट लिवर का भी एक पोटेंशियल होता है दोस्तों। ओके, अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे अगर लीवर की कैपेसिटी होती है कोई 1 घंटे में 15 ml तक का अल्कोहल को डाइजेस्ट कर सकता है। बट जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, क्या वो एक बारी में 15 ml का लेकर लेते हैं क्या? उनका बनता ही 60 ml का, या पूरा बॉटल लेके ही बैठते हैं वो लोग। ओके, तो अगेन लिवर पे इससे एक गलत असर जाता है इस पे। क्या रहता है, जितने लोग हमारे बीच में या आपके सर्कल में जो लोग ओवरवेट हैं उन सबको 110% फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। ओके, अब यही फैटी लीवर को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही फाइब्रोसिस आगे चल के सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको फिर ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है दोस्तों। ओके, क्या रहता है, हमारा जो लिवर है ये कैसे खराब होने लग जाता है और इसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, nausea, vomiting, abdominal pain, jaundice, itching of skin, हाथ एंड पाँव में सूजन आ जाना, ठीक है। लिवर के अपने आप में 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं दोस्तों बॉडी में, लिटरली। अगर लिवर हमारा खराब है, डाउन होता है, तो हमारे बाकी ऑर्गन्स भी डाउन होने लग जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल, जिनको जॉइंटिस होता है सबसे पहला जो उनको सिम्टम्स मिलता है वो फटीग का। कैसे? क्योंकि जब जॉइंटिस होता है तो वो एक हमारे बॉडी में अमोनिया गैस को रिलीज करता है, और वो अमोनिया गैस हमारे ब्रेन में जाती है, एंड जो ब्रेन होता है वो बाकी ऑर्गन्स को बचाने के लिए शट डाउन करने लग जाता है, मतलब उसको रिप्रेस करता है, और हमको फटीग या मतलब बहुत ही थकान जैसी हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। ओके, अब हमारे न्यूट्री लिवर कैसे काम करता है, इसमें मिल्क थिसल होता है जो कि अल्कोहल या ड्रग्स मतलब जो दवाइयां हैं, ओके, उनसे होने वाले नुकसान से हमको बचाता है, ठीक है। टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। इसमें काल मेघ है जो कि हेपाटो प्रोटेक्टिव, हेपाटो मतलब लिवर, तो लिवर को प्रोटेक्ट एंड लिवर को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी रखता है काल मेघ। भूमि आंवला, भूमि आंवला आयुर्वेद के कुछ जो 6, 7, 10 एसेंशियल पौधे हैं उनमें से एक है भूमि आंवला, और ये लिवर सेल्स को जनरेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर इसमें कुटकी होता है दोस्तों जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसमें लेसेथिन होता है जो कि जो लिवर हार्ड हो जाता है सिरोसिस या फाइब्रोसिस की वजह से उसको सॉफ्ट करने लग जाता है। तो इसीलिए हमने सिरोसिस में भी हमारे न्यूट्री लीवर का हमने बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देखे, मैंने अपने रीजन में तो बहुत ज्यादा देखे हैं इसके। ओके, तो ऐसे हमारा न्यूट्री लीवर काम करता है। और लिवर हमारा अच्छा रहे इसलिए जो हमारे नेटसप का जो बेसिक पैकेज रहता है, नेचुरम और लिवर एंड डिटॉक्स, ठीक है, ये हम लोग सभी लोगों को देते हैं। कुछ किसी को आपको समझना है
तो ये 3 चीजों का पैकेज बना के जरूर दीजिए, नेचुरोमोर, लिवर एंड हमारा डिटॉक्स। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, दैट इज मेन वेलनेस। तो याद होगा एक क्वेश्चन हमने एक रेस किया था जब हम नेचुरोमोर पे बात कर रहे थे, वो क्या था कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में तो हमने डाल दिए, ठीक है, बट ऐसा भेदभाव हमने नेचुरोमोर मेन के साथ ऐसा क्यों किया? फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वुमेन्स को हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए बचपन से ही जरूरत पड़ती है, बट मेंस में ऐसा केसेस 99% नहीं होता है। वो कैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारा नेचुरल मेन, 18 साल का लड़का 20-25 साल का लड़का भी खाता है, 30-40-50 साल का आदमी भी उसको खाता है, और 60-70-80 साल का बूढ़ा भी हमारा नेचुरल मेन को खाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो मेंस हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, वो एज के साथ साथ डिप्लीट होने लग जाते हैं। मतलब 25-30 तक ये हमारे हार्मोन्स एकदम फुल रहते हैं 100%, वही 35 में 70-75 पे जाते हैं, 40 में और कम होता है, 45-50-55-60-70-80 में ये और कम होने लग जाता है एज के साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर जो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, जब उसका हार्मोन सही है तो फिर उसको क्यों हार्मोन्स देना, ठीक है। इसीलिए हमने अलग से मेन वेलनेस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया, और ये हार्मोनल फंक्शनैलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कैसे? अगर मेल की बॉडी में हार्मोन्स अगर सही नहीं है तो उसका एनर्जी लेवल लो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, मसल गेन कैपेसिटी कम होगा, हार्ट डिजीज के चांसेस रहेंगे, डिप्रेशन, ठीक है, फैट स्टोर करने का कैपेसिटी उसका ज्यादा रहेगा, कॉन्फिडेंस उसमें कम हो जाएगा, एंड अल्जाइमर का रिस्क मतलब याददाश्त कम होने का खतरा उसमें ज्यादा बढ़ेगा। उसके ठीक उल्टा अगर हम देखें तो मेमोरी शार्प रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हाई एनर्जी लेवल रहेगा, ठीक है, मसल गेन का कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, फैट बर्निंग कैपेसिटी, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें मतलब अच्छे से मेंटेन रहेगा दोस्तों। ये हार्मोन्स कम क्यों होते हैं मेल बॉडी में? अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओल्ड एज, एक्सेस मेडिसिन, हार्मोनल, ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का गढ़ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है जेंट्स को, मेल्स को। अब हमारा मेन वेलनेस कैसे काम करता है, इसमें हमने टुंगाटली हमने ऐड किया हुआ है, जो कि मेल वैरायटी सेक्सुअस प्रोनोस को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। अश्वगंधा, जिनसेंग हमने इसमें डाला हुआ है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को ये एक्सफोलिएट करता है। इसमें सफेद मुसली है जो कि स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज करता है। इसमें शिलाजीत है जो कि जो बॉडी स्टेमिना, एनर्जी लेवल्स को ये बहुत ही ज्यादा मेंटेन करता है, ठीक है। अश्वगंधा भी जैसे मैंने बताया स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कपिकाचू है जो कि ब्रेन के जो गुड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन, ये सब, इन सभी को अच्छे से मेंटेन करता है। तो बॉडी का जो भी हमारा हार्मोनल बैलेंस रहता है वो बहुत ही अच्छे से रहता है। ओके, अभी हम इसमें क्या देखते हैं, मैं 1 मिनट जस्ट एक दूसरे स्लाइड को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड हमने जो हमारा नेचुरल था वो हमने इसको कंप्लीट किया। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे नए प्रोडक्ट्स जो अभी आए हुए हैं, आप समझ लें। आई होप्स मतलब सभी को प्रॉपर आवाज है, आई थिंक सब लोग नोट कर रहे हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे नए प्रोडक्ट्स को लेके, या क्यों? क्योंकि आप सभी को हमने जैसे डिस्कस किया, हमारा जो नेचुरोमोर है, जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स अभी एकदम ग्लोबल हो चुके हैं। इंडिया से ये बाउंड्रीज को छोड़ के अभी अमेरिकन और मलेशियन मार्केट्स में जा चुके हैं, और आने वाले टाइम पे ये 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनका बिजनेस
छाने वाला है। और ये कैसे, ये इसमें सभी जब नेट सर्फ बढ़ेगा तो डेफिनेटली नेट सर्फ के साथ साथ आप सबका भी बढ़ोतरी होगा, मतलब आपका इनकम 4 गुना 10 गुना होने वाला है आने वाले समय में। ओके, अब जब हमारा मैदान इतना बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमको नए प्रोडक्ट्स भी, हमें इसे रिवैम्प करने का भी जरूरत हमें लगा, हमें इसमें कुछ नई खूबियां हमें इसमें डालनी पड़ी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ओके, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने नए नेचुरमोर को इंट्रोड्यूस किया। ये सब लोग आप आज की डेट में यूज कर भी रहे होंगे डेफिनेटली। ओके, और इसमें एमसीएम भी बहुत लोग होंगे, और जिनसे मैं पुणे में मिल चुका हूँ, हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हमने, आपको भी पता है कि हमने नए नेचुरमोर में 5 तरीके के प्रोटीन को हमने इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक माइलस्टोन बनने वाला है कि 5 प्रोटीन वाला कोई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में लेकर आए हैं। ओके, अभी देखिए 5 प्रोटीन डालने का फायदा मतलब इसका है क्या, मतलब ठीक है, मतलब ये क्यों जरूरी है। और जैसे इसमें आप नए नए प्रोटीन देख रहे होंगे, राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, ये क्या रहता है फ्रेंड्स, जैसे कुछ लोग होंगे, जैसे मतलब 10 में 3-4 लोग होंगे जिनको मतलब कुछ तरीके के, जैसे वे प्रोटीन हो गया या सोय प्रोटीन, वो उनको डाइजेस्टेबल नहीं होते या उनको सूट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए उस कंडीशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, राइस प्रोटीन जैसे है, ये क्या होता है, बहुत ही स्लो रीजनरेटिव प्रोसेस को हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं जब सुबह उठते हैं फिर भी उनके बॉडी में अकड़न रहता है, वो थोड़ा कमजोर फील करते हैं खुद को, है ना, बॉडी में मतलब थोड़ा सा अकड़न रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि सोने के बावजूद भी जो उनके डीजेनरेट हो चुके टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, वो फिर ठीक से नहीं बने होते हैं पूरी रात में। ओके, इसीलिए उस कंडीशन में हमारा राइस प्रोटीन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वो पूरी रात में धीरे धीरे वो सारे जो टूटे हुए मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उन सबको ठीक करेगा, मतलब सिलेगा, या जैसे भी आप जिस भी भाषा का प्रयोग करें, और ताकि जब आप सुबह उठेंगे तो खुद को एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश अपने आप को फील करेंगे। पी प्रोटीन भी जैसे ही है, ये एक एंटी एलर्जन प्रॉपर्टी को इनहिबिट करता है हमारी बॉडी में। ओके, किसी भी तरह के जो हमको एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी हो रही है किसी तरह के खाने से, या किसी कुछ पौधे से खुजली, या डिफरेंट जो एलर्जीज होती है, उन सबको ये दूर करता है। ये भी अपने आप में एक स्लो रिजेनरेटिव प्रोटीन होता है। ये आपके स्किन के लिए, ये आपके एब्जॉर्प्शन रेट को ये बहुत अच्छा बना देता है आपकी बॉडी में। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटीन हमारी बॉडी में जाते हैं तो अपने अपनी खूबियों को लेकर ही आते हैं। ओके, अभी हमने सारे जो हमारे प्रोटीन आप देख सकते हैं, जैसे हमारा नेचुरल वुमेन है, इसमें हम लोग नया फ्लेवर भी लेके आए। इनफैक्ट ये इतना अच्छा फ्लेवर लोगों को लगा जब पुणे में हमने इसको लॉन्च किया, तो मैं अस्मिता के लिए तो मतलब मैं थोड़ा सा ही लेके आया था, क्योंकि वहाँ पे अस्मिता का टीम कम थे, एमसीएम मेंबर्स। मैंने देखा उनसे ज्यादा तो सक्षम ही इसको पी गए, मतलब इतना अच्छा इसका फ्लेवर था, लोगों को इतना पसंद आया, हमको भी बहुत अच्छा लगा ये। और नेचुरल नेचुरल जो फ्रेंच वनीला है मेंस का, वो भी उसको हमने अच्छा सा एडवांस किया उसका फ्लेवर, ठीक है, चॉकलेट, मतलब शेक वाला कैपेसिटी इसमें हमने बहुत अच्छे से हमने डाला है। एंड न्यूट्रिशन प्रोफाइल इसका बहुत ज्यादा हमने अच्छा किया, लोगों को असर बहुत अच्छा करता है ये, एंड इसका फायदा भी बहुत अच्छा रहता है। तो फिर जो हमने नए डाइटरी सप्लीमेंट्स को हमने इसमें लॉन्च किया, क्योंकि ऑब्वियसली नई जंग, नया हथियार भी हमको चाहिए होता है, तो इसको हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के तहत हमने इसको लॉन्च किया दोस्तों। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है दोस्तों, ये आपको भी, आपके बाप दादाओं को, उनके भी बाप दादाओं को, सबको पता होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। बेसिकली जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होने पे उसी खाने में कोई चीज एक्स्ट्रा हम अगर ऐड करके फिर खाते हैं, वही न्यूट्रास्यूटिकल होता है। मतलब मान के चलो एग्जांपल जैसे मैंने दिया था पहले, अगर आपको कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, आप घर आते हो तो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आप बोलते हैं कि मेरे को बड़ी अदरक वाली या इलायची वाली चाय बनाते हैं। ओके, तो क्या रहता है, जब आप वो अदरक इलायची वाली चाय पीते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है, आपका जुकाम ठीक होता है, आपको अच्छी नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, ठीक है। आप खाने में नमक डालते हो, वो नमक क्या करता है, आपकी आयोडीन की कमी को पूरा करता है टेस्ट के साथ साथ। उसके बाद आप जो हल्दी वाला दूध पीते हो, हल्दी क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक रहता है, बोन्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध, या नमक डालना, और भी डिफरेंट चीजें, यही आपका न्यूट्रास्यूटिकल है दोस्तों। ओके, और न्यूट्रास्यूटिकल के तहत ही हम अपना पहला प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में, दैट इज गट हेल्थ। क्या होता है, अभी मैं कुछ अपने लोगों से पूछता हूँ, वो कह रहे थे सर गट्स आ जाता है, बहुत जोश आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गट्स मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतड़ियां जिसे हम कहते हैं। तो
आंतड़ियों की हेल्थ के लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला है एज अ डाइजेस्टिव टैबलेट्स के तौर पे। आपने हाजमोला देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, ओके। तो ये उस कॉन्सेप्ट में, बट ये हाजमोला से एकदम डिफरेंट है। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एंड लिटरली ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। क्योंकि क्या होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो विटामिन B12, ओके, और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स आप इसमें देख रहे हो, ये सारी बॉडी में बहुत कमियां हो जाती है इसमें हमारे, बट और अगर इसकी दवाइयां आप लेते हो तो महंगी भी होती हैं, और अगर आपका इंटेस्टाइन सही नहीं है तो इसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। इसलिए इसको डाइजेस्टिव टैबलेट के तौर पे हमने इसको बनाया है हमारे साइंटिस्ट ने। तो जो भी खाना खाने के बाद जब आप ये गट हेल्थ लेोगे, आपका इंटेस्टाइन डाइजेशन तो अच्छा करेगा, आपके इंटेस्टाइन में जाके ये सारे जो एसेंशियल विटामिन या मिनरल्स है उसका अब्जॉर्प्शन ये करेगा। तो अगेन इट्स अ लिटरली वंडरफुल प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारा कैटेगरी में आया फ्रेंड्स, वो है हमारा वुमेन वेलनेस दोस्तों, ओके। एंड वुमेन्स में, लेडीज में होने वाली हैवी हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड पानी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स को ये 110% ये दूर करने वाला है, और नेचुरल और वुमेन के साथ ये बहुत ही अच्छे से जाने वाला है, ओके। तो जैसे हमारा मेंस वेलनेस था, वैसे ही इसको और एफिशिएंट हमने बना के वुमेन्स के लिए वुमेन वेलनेस करके हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की ये अभी क्या है, कुछ प्रोडक्ट आपके स्टॉक पॉइंट में आ गए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारा जो नेटसर्फ रिसर्च लैब्स हैं, हमारे जो लोकोमोशन फैसिलिटी है, हमारा स्टॉक पॉइंट अभी सही से चल रहे हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ कुरियर का थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हम इस टाइम पे फेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज मेरे भी कुछ स्टॉक पॉइंट में कुछ प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, आपके पास भी जल्द आ जाएंगे, ठीक है। और वुमेन वेलनेस के बाद हमने लाइमलाइट प्रोडक्ट हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। लाइमलाइट जो दोस्तों, ये मेंस एंड वुमेन्स ये दोनों के लिए प्रोडक्ट है, ओके। एंड इतना शानदार प्रोडक्ट है ये फ्रेंड्स कि जो भी स्कर्वी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, और विटिलिगो जैसे जो व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं हमारे स्किन पे, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो गई, या नॉर्मल पिंपल्स, एक्ने एंड इचिंग, या स्किन के रिगार्डिंग होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स है, उन सब में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा असर करने वाला है। और इनफैक्ट जो अपनी स्किन का ध्यान रखते भी हैं, वो भी अगर इसको लेते हैं, तो इनफैक्ट हमने खुद देखा है जो 30, 35, 40 साल के पर्सन की स्किन भी 20, 25 साल के पर्सन की स्किन जैसी एकदम दिखती है। लिटरली ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होने वाला है। और आप लोग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के साथ लाइमलाइट दे सकते हो। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में आपका जितना भी, चाहे रंग दे जा रहा है, चाहे फेशियल किट जा रहा है, चाहे मेन वुमेन फेस वॉश जा रहा है, एंटी पिंपल क्रीम या डे क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी, तो वो लोग बाहर से तो असर करेंगी, साथ साथ हम लाइमलाइट देंगे, अंदर से स्किन को एनहांस करने में आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं, उसने मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो जो लोग मेरे को शुरुआत से जानते हैं, ओके, तो उन्होंने एक चेंज मेरे में जरूर देखा था कि अगर ये प्रोडक्ट जब अगर हम 2-3 महीना इसको हम यूज करते हैं, तो हमको हमारे चश्मे से बिल्कुल आजादी मिलने वाली है। दैट इज हमारा आई केयर, ओके। और इनफैक्ट चश्मे आजादी क्या है, जिनका बहुत ही हैवी चश्मे का नंबर है, उनका ये चश्मे के नंबर को कम करने में भी हेल्प करेगा। जिनको वो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, जिसे मोतियाबिंद कह देते हैं, या ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, ठीक है, या रात के समय में उन्हें धुंधला दिखता है या नहीं दिखता है, या ब्लरी विजन है उनकी, ठीक है, और या तो उन्हें एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, जिसमें लाइट बहुत ही स्पार्कलिंग वे में दिखता है। आप जैसे गाड़ी चला रहे हो बाहर, तो सब कुछ तो ठीक है, बट इंडिकेटर या डिफरेंट कहीं भी लाइट जल रही है, वो बहुत ही स्पार्कलिंग वे में दिखता है आपको, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म, ओके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को भी हमारा आई केयर हमारा बहुत ही अच्छे से दूर करने वाला है। तो शानदार प्रोडक्ट अगेन हमारे पास आ गया है। और नेक्स्ट एंड आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट हमारा डी स्ट्रेस फ्रेंड्स। अगेन ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एंड जानदार प्रोडक्ट साबित होने वाला है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमको होती हैं हमारे बॉडी में, ये स्ट्रेस के कारण ही हमको मिलता है। इनफैक्ट चलो अगर स्ट्रेस से बीमारियों की बात नहीं भी करते हैं, तो हमारा एक बॉडी का क्लॉक होता है दोस्तों, ओके। मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो उसको उसका बॉडी क्लॉक चेंज हो जाता है, ओके, और उसको जेट लैग हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत होता है, फिर उसका स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, तो और ये सब स्ट्रेस के कारण और बीमारियां और हो जाती हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा जो डी स्ट्रेस कैप्सूल रहेगा, ये बॉडी क्लॉक को मेंटेन करेगा, साथ साथ अच्छी नींद को प्रमोट करेगा ये, ठीक है। अच्छी नींद को प्रमोट करने के साथ साथ ये हमारा मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उन सब में जाएगा। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं, आईटी सेक्टर के लोग हो गए, इनफैक्ट जो भी चलो गवर्नमेंट में भी हमारे जो पुलिस या डिफरेंट होते हैं, आर्मी में, उन सभी
के केसेस में हमारे डी स्ट्रेस बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है दोस्तों। ओके, तो हमारे पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि हमारे बिजनेस को 2 गुना 3 गुना बढ़ाने में हमको हमारी हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो आज के लिए ही इतना फ्रेंड्स। तो जितना एक वन वे सेशन में जितना हो सका मैंने आपको बताने का पूरा कोशिश किया। तो बाकी जब कभी फैनिल सर या विशाल सर या आशीष सर मेरे को मौका देंगे तो आपसे कभी मिलने का, तो उसमें हम थोड़ा डिटेल में और हम लोग चीजों को डिस्कस कर पाएंगे अच्छे से। ओके, आपके रीजन में आके। तो हमारा पीपीटी मैं यहाँ पे मैं खत्म कर चुका हूँ।